महिला प्रतिनिधियों की सभा में 2 दिन के सेमिनार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जब महिला रिजर्वेशन के पास किए जाने की ज़रूरत बताई तो एक बार फिर से महिला रिजर्वेशन का मुद्दा उछल गया है। लेकिन दुखद यह भी रहा कि जब प्रधानमंत्री को बोलने की बारी आई तो उन्होंने इस पर चुप्पी बना ली थी। आज हमारे साथ भारतीय महिला मोर्चा बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयाताई रहटकर साथ में हैं। विजयाताई रहटकर कॉरपोरेटर रही हैं औरंगाबाद से और अच्छी साहित्यिक हस्ती भी हैं। तो इनसे हम समझते हैं कि ये विद इन पार्टी क्या इनका संघर्ष है और विमेन रिजर्वेशन को लेकर ये क्या कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको महिला रिजर्वेशन नहीं देना है। जिस विचारधारा से, जिस संगठन से वो आते हैं, उसी संगठन ने तो हमेशा बात करी है महिला रिजर्वेशन की। अगर आप देखते होंगे तो बीजेपी ही ये पहली पार्टी है जिन्होंने बार बार कहा है कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, और सिर्फ कहा नहीं है, उसके लिए कोशिश भी बहुत करी है रिजर्वेशन देने के लिए। ऐसे विचारधारा के वो प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक रूप में महिला रिजर्वेशन ये उनका अग्रक्रम रहेगा और वो महिला रिजर्वेशन ज़रूर लाएंगे। लेकिन ये बड़ा निराशाजनक नहीं लगता कि 2 साल गुजर गया, कोई शुभगाट नहीं है, कई सेशन गुजर गए, और तब जब 8 मार्च को के 2-3 दिन पहले से ही ये बात फिर से आई थी तो प्रधानमंत्री को एक तमाम चीज़ों में काफ़ी वोकल हैं वो, तो इस प्रसंग में भी वो वोकल हो सकते थे। वो इस देश की जो बहनें हैं वो तो सबकी बहनें हैं, उन्होंने सबको वोटिंग किया है, तो क्या उनकी चिंता विपक्ष नहीं करेगा? सिर्फ प्रधानमंत्री का वो काम है? तो मुझे यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को अगर साथ देना है, इस देश की महिलाओं का अगर साथ देना है, तो विपक्ष ने दूसरे सदन में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी का साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बिल पारित हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है तय, लेकिन आप लोकसभा में ऑलरेडी मेजॉरिटी में आप हैं और राज्यसभा में भी आप भले ही मेजॉरिटी में नहीं हैं, लेकिन जो मेजर पार्टियां हैं, कांग्रेस आपके साथ, सीपीएम आपके साथ, सीपीआई, इस मुद्दे पे मिनिमम ये तमाम लोग आपके साथ हैं। तो ये सरकार की ओर से थोड़ा विल पावर की कमी दिख रही है लाने में। महिलाओं को अच्छा सा मुख्य प्रवाह में, मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितनी कोशिशें करी है। हमारी कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए, उनको मद्देनजर रखते हुए, सेंट्रलाइज रखते हुए हमारी योजना बन गई है। तो स्वाभाविक रूप में उससे ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के पक्ष में है और उनके लिए वो काम करना चाहते हैं। एक महिला है, इस नाते आप बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि लोकसभा और राज्यसभा में वो पुरुषों की जो सत्ता है, पैट्रियार्की है, वो चाहती है कि वो किसी तरह टलता रहे? महिलाओं को बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी काम में उनका हिस्सा होना चाहिए, उनको रिजर्वेशन होना चाहिए और विकास के मुख्य धारा में उन्होंने आना चाहिए। तो मुझे लगता ही है ये अभी सबने मिलके, पुरुषों ने इसका समर्थन करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगी, जो आज अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पर देश का सही मायने में अगर विकास होना है तो सभी पुरुषों ने इसके लिए समर्थन देना चाहिए। संगठन के स्तर पे आप क्या कर रही हैं? मुझे आपको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि संगठन स्तर पर बीजेपी में महिलाओं को आरक्षण है। हाँ, ये तो है, ये पहली पार्टी है। माननीय अडवाणी जी ने खुद प्रस्ताव रखते हुए, राजनाथ सिंह जी तब जी अध्यक्ष जी थे, तभी ये प्रस्ताव पारित हो गया है। और आज हमारे संगठन में महिलाएं आज पद पर है, उनके लिए आरक्षण भी है। आपका अपना अनुभव, लोकल बॉडीज़ में महिलाएं जब चुन कर आती हैं, ऐसा देखा भी जाता है, माना जैसे कुछ टर्म चल पड़ा है हिंदी मुखिया पति, सरपंच पति, हम लोग हिंदी इलाके में जानते हैं। तो आपका अपना अनुभव क्या रहा है पुरुष वर्चस्व को लेकर कि महिलाएं कितना स्वतंत्र हो पाती हैं जब चुन कर आती हैं? महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बहुत साल तक मैं कॉरपोरेटर थी और उसी के साथ मैं मेयर भी थी, और मैं ऐसी महिला थी कि जो वो चुनकर भी ओपन जनरल से आई थी और ओपन जनरल से पार्टी ने मुझे मेयर बनाया था। तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं के पक्ष में पार्टी है, ये तो पार्टी ने बार बार सिद्ध भी किया है। ये लंबे अनुभव में मैंने देखा कि जब 74th अमेंडमेंट आ गई और महिलाओं को मुख्य धारा में हमने ले लिया, उनके लिए 33% रिजर्वेशन आ गया और कॉरपोरेशन के कामकाज में काफ़ी बदलाव आ गए। नए में तो महिलाओं के लिए सब नया विषय था कि पहली बार इतनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, तो थोड़ी सी डरती थी, पर धीरे धीरे वो अपना पूरा काम समझ गई। पुरुषों का
जो महिलाएं काम करने में थोड़ी सी हिचकिचाती थी, थोड़ी डरती थी, आज वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है, खुद के विषय खुद बताती है, बजट के बारे में वो बात करती है। और अब तो 50% आरक्षण आ गया है। ये 50% आरक्षण के साथ कुछ कुछ बहनें तो ओपन जनरल में भी खड़ी हो जाती है। तो आज का हमारा आरक्षण 55% तक। आप भी मेयर हुई थी ओपन? जी, मैं ओपन से मेयर हो गई थी। तो 55% तक ये आरक्षण हमारा चला जाता है। और मैंने देखा है कि बहुत विषयों पर, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, इन्हीं सब विषयों पर हमारी महिलाएं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अब कॉर्पोरेशन में ऐसा कोई विषय नहीं रहा है कि जहां पर महिलाएं उन्हीं विषयों को लेकर बात नहीं करती है। मतलब निर्णय की प्रक्रिया में अपने पुरुषों से स्वतंत्र हो रही है, ऐसा आप मानती हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।